आज कक्षा 9 हिंदी ग्रामर में आज हम सबसे पहले देख रहे हैं रस। रस हम देखते हैं, रस कहा गया है कि रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद। रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आनंद होता है। किसी काव्य को पढ़कर, सुनकर अथवा नाटक आदि को देखकर हमारे मन में जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे हम क्या कहेंगे? रस कहेंगे। उसे रस कहा जाता है। किसी काव्य को पढ़कर, सुनकर अथवा किसी नाटक को देखकर जो हमारे मन में आनंद की अनुभूति होती है उसे ही हम क्या कहेंगे? रस कहते हैं। अब देखेंगे रस की निष्पत्ति। हम देखते हैं रस की निष्पत्ति। रस की निष्पत्ति। रस की निष्पत्ति में हम देखेंगे कि रस की निष्पत्ति के विषय में नाट्य शास्त्र के प्रणेता तथा रस सिद्धांत के प्रवर्तक भरत मुनि ने क्या कहा है? इस रस की निष्पत्ति के संबंध में नाट्य शास्त्र के प्रणेता हैं नाट्य शास्त्र के प्रणेता नाट्य शास्त्र के प्रणेता भरत मुनि का क्या मानना है, देखते हैं। भरत मुनि ने कहा है विभावानुभाव व्यभिचारी, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादृश निष्पत्ति। विभावानुभाव 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 व्यभिचारी व्यभिचारी संयोगादर्श निष्पत्ति। संयोगादर्श निष्पत्ति नाट्य शास्त्र के प्रणेता भरत मुनि का कहना है कि विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादर्श निष्पत्ति, अर्थात विभाव अनुभाव अर्थात विभाव अर्थात विभाव अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से व्यभिचारी भावों के व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की उत्पत्ति होती है। विभाव अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादृश निष्पत्ति, ये कथन किसका है? भरत मुनि का। भरत मुनि कौन है? नाट्य शास्त्र के प्रणेता हैं। इसका मतलब क्या हुआ? विभाव अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। इसे रस सूत्र भी कहा जाता है। इसे रस
सूत्र भी कहा जाता है। इसे रस सूत्र कहा जाता है। किसे? विभावानुभाव संयोगा, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादृश निष्पत्ति। आगे हम देखेंगे, रस से पूर्ण वाक्य ही काव्य है। रस से पूर्ण वाक्य ही काव्य है। काव्य किसे कहेंगे? जो रस से भरा वाक्य हो, है ना, उसे हम क्या कहेंगे? काव्य कहेंगे। साहित्य दर्पण में काव्य की व्याख्या करते हुए आचार्य विश्वनाथ ने कहा है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम। रस से भरा हुआ वाक्य ही क्या है? काव्य है। तो साहित्य दर्पण में काव्य की व्याख्या करते हुए साहित्य दर्पण में काव्य की व्याख्या करते हुए साहित्य दर्पण में काव्य की व्याख्या करते हुए आचार्य विश्वनाथ जी कहते हैं, आचार्य विश्वनाथ ने कहा है, क्या कहा है? वाक्यम रसात्मकम काव्यम। वाक्यम रसात्मकम वाक्यम रसात्मकम काव्यम। रस से भरा हुआ वाक्य ही क्या है? काव्य है। साहित्य दर्पण में काव्य की व्याख्या करते हुए आचार्य विश्वनाथ जी ने कहा है। आज हम कक्षा 9 हिंदी ग्रामर देख रहे हैं। सबसे पहला भाग है, सबसे पहली क्लास है रस। रस का शाब्दिक अर्थ आनंद होता है। किसी काव्य को पढ़कर, सुनकर या किसी नाटक को देखकर जो मन में आनंद की अनुभूति होती है, उसे ही हम क्या कहते हैं? रस कहते हैं। अर्थात रस काव्य का सुनना, काव्य का पढ़ना और उससे जो आनंद की अनुभूति है, वही रस कहलाता है। रस की निष्पत्ति देखेंगे। नाट्य शास्त्र के प्रणेता भरतमुनि ने कहा है कि विभावा अनुभाव व्यभिचारी संयोगादृश निष्पत्ति ही, अर्थात विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। इसे रस सूत्र भी कहा जाता है। साहित्य दर्पण में काव्य की परिभाषा देते हुए आचार्य विश्वनाथ जी कहते हैं कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम। रस से भरा हुआ वाक्य ही क्या है? काव्य है। रस को काव्य की आत्मा भी कहा जाता है। रस को काव्य की आत्मा भी कहा जाता है। रस को काव्य की आत्मा भी कहा जाता है। रस को काव्य की आत्मा भी कहा जाता है। आगे हम देखेंगे बच्चों रस के अंग। क्या देखेंगे? रस के अंग। रस के कितने अंग है भाई? रस के 4 अंग है ना। रस के 4 अंग है। रस के
4 अंग हैं। नंबर 1 है अस्थाई भाव, नंबर 2 विभाव, नंबर 1 अस्थाई भाव, ये नंबर 1। नंबर 2 है विभाव, नंबर 3 है संचारी, नंबर 3 है अनुभाव। नंबर 3 है अनुभाव, नंबर 4 है संचारी अथवा व्यभिचारी भाव, नंबर 4 है संचारी अथवा व्यभिचारी भाव। ये रस के 4 अंग हैं, अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी अथवा व्यभिचारी भाव। ये रस के 4 अंग बताए गए हैं। सबसे पहले हम आज देखेंगे अस्थाई भाव को। नंबर 1 पे हम देखते हैं सबसे पहले हम देख रहे हैं अस्थाई भाव और अस्थाई भाव हम देखते हैं मानव के हृदय में कुछ भाव अस्थाई रूप में विद्यमान रहते हैं, इन्हें ही अस्थाई भाव कहते हैं। मानव के हृदय में कुछ भाव अस्थाई रूप से क्या होते हैं, विद्यमान रहते हैं। कुछ भाव अस्थाई रूप से विद्यमान होते हैं, इन्हें ही अस्थाई भाव कहते हैं। इन्हें ही हम क्या कहते हैं, अस्थाई भाव कहते हैं। मानव के हृदय में कुछ भाव अस्थाई रूप से विद्यमान होते हैं और इन्हें ही हम क्या कहते हैं, अस्थाई भाव कहते हैं। इन्हें ही हम अस्थाई भाव कहते हैं। अस्थाई भाव क्या है, मानव के हृदय में कुछ ऐसे भाव हैं जो अस्थाई रूप से विद्यमान होते हैं और उन्हें ही क्या कहा गया, अस्थाई भाव। अस्थाई भाव का अर्थ है प्रधान भाव। अस्थाई भाव का अर्थ है, क्या है, प्रधान भाव। काव्य नाटक में एक अस्थाई भाव आरंभ से अंत तक बना रहता है। काव्य या नाटक में एक अस्थाई भाव प्रारंभ से अंत तक बना रहता है। काव्य या नाटक में जो अस्थाई भाव है वो प्रारंभ से, शुरुआत से और अंत तक क्या है, वो बना ही रहता है। अस्थाई भावों की
परिपक्व अवस्था ही क्या है? रस है। नोट करें, अस्थाई भावों की अस्थाई भावों की परिपक्व अवस्था ही रस है। अस्थाई भाव की परिपक्व अवस्था ही क्या है? रस है। अस्थाई भावों की संख्या कितनी मानी गई है बच्चों? 9 मानी गई है। अस्थाई भावों की संख्या 9 मानी गई है। आज हम देख रहे हैं बच्चों रस। रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद। किसी काव्य को पढ़कर, सुनकर या किसी नाटक को देखकर जो मन में आनंद की अनुभूति होती है उसे ही हम क्या कहते हैं? रस कहते हैं। रस की निष्पत्ति हम देखते हैं, नाट्य शास्त्र के प्रणेता भरत मुनि ने कहा है, विभावा अनुभावा व्यभिचारी संयोगादृश निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। इसे रस सूत्र भी कहा गया है। साहित्य दर्पण में काव्य की व्याख्या करते हुए आचार्य विश्वनाथ जी ने कहा है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, रस से भरा हुआ वाक्य ही क्या है? काव्य है। आगे हम देखेंगे रस। रस को काव्य की आत्मा भी कहा जाता है। रस के 4 अंग हैं, अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी या व्यभिचारी भाव। सबसे पहले आज हम देखेंगे अस्थाई भाव को। मानव के हृदय में कुछ भाव जो अस्थाई रूप से विद्यमान होते हैं उसे ही अस्थाई भाव कहते हैं और इसी को ही हम प्रधान भाव, है ना, अस्थाई भाव का अर्थ है प्रधान भाव। काव्य या नाटक में एक अस्थाई भाव प्रारंभ से अंत तक बना रहता है। अस्थाई भावों की परिपक्वता अवस्था ही क्या है? रस है। अस्थाई भावों की संख्या कितनी मानी गई है? 9 मानी गई है। आगे चलकर वात्सल्य तथा भक्ति रस की भी आचार्यों ने कल्पना की है। आगे चलकर, क्योंकि 9 के अलावा भी हैं, आगे चलकर वात्सल्य तथा भक्ति रस की आगे चलकर वात्सल्य तथा भक्ति रस, आगे चलकर वात्सल्य तथा भक्ति रस की भी आचार्यों ने कल्पना की है। आचार्यों ने कल्पना की है। और 9 के अलावा भी 2 हैं, ठीक है, वात्सल्य और भक्ति रस। इस प्रकार रसों की कुल संख्या 11 हुई। इस प्रकार रसों की कुल संख्या कितना है? 11 हुई। पहले 9 मानी गई थी, कुछ आचार्यों ने वात्सल्य और भक्ति को भी जोड़ा और ये दोनों जोड़े आएंगे तो रसों की संख्या कितनी हो जाएगी? 11 हो जाएगी। आगे हम देखते हैं रस और उनके अस्थाई भाव, ठीक है। तो यहां देखते हैं रस एवं उनके अस्थाई भाव देखते हैं बच्चों।
रस एवं उनके अस्थाई भाव को बना लीजिए एक डिब्बा। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ और 9। ठीक है, तो अगले पेज भी लिख लो ना आप लोग। तो देखते हैं हम, एक तरफ लिखेंगे आप लोग रस, यहां भी देंगे रस, और आगे हम देखते हैं, रस लिखते हैं हम एक तरफ से, श्रृंगार, श्रृंगार, इसका जो है अस्थाई भाव क्या हो जाएगा? अस्थाई भाव नोट करेंगे एक तरफ। तो श्रृंगार का हो जाएगा रति, रति अथवा इसे क्या बोलेंगे? प्रेम। दूसरे नंबर पे है शांत, शांत का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? निर्वेद हो जाएगा। नंबर 3 पे हास्य, हास्य का हास हो जाएगा। और इसी क्रम में तीन हो गया। नंबर 4 पे हम देखेंगे अद्भुत, अद्भुत का हो जाएगा विस्मय। अद्भुत देखा, अद्भुत के बाद नंबर 5 पे आएगा आपका करुण, करुण का हो जाएगा शोक। शोक हो गया। नंबर 6 विभत्स का घृणा हो जाएगा। विभत्स का घृणा हो जाता है, अथवा इसको जुगुप्सा भी बोल सकते हैं। जुगुप्सा। 7 नंबर नोट करें, वीर का उत्साह हो जाएगा। वीर का अस्थाई भाव क्या होगा? उत्साह हो जाएगा। 8वें नंबर पे आप नोट कर सकते हैं वात्सल्य का वत्सल हो जाएगा। वात्सल्य का वत्सल हो जाएगा। और 9 नंबर पे आपका है रौद्र, रौद्र का क्रोध हो जाएगा। रौद्र का क्रोध हो जाएगा। इसी क्रम में आगे हम देख लेते हैं। ये रस अस्थाई भाव। 10 नंबर पे हम देखते हैं, 10 नंबर पे आ जाएगा आपका भक्ति।
भक्ति देखेंगे। भक्ति का जब अस्थाई भाव देखेंगे, भगवद विषयक अनुराग, भगवत विषयक अनुराग हो जाएगा। भक्ति का विषयक अनुराग। और नंबर 11 पे आप देखेंगे बच्चों, 11 पे आ जाएगा आपका भयानक, भयानक का भय हो जाएगा। भयानक का भय हो जाएगा। देखते हैं बच्चों एक बार फिर से, आज हम देख रहे हैं रस। रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद। किसी काव्य को पढ़कर, सुनकर अथवा नाटक आदि को देखकर हमारे मन में जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे हम रस कहते हैं। रस की निष्पत्ति में नाट्य शास्त्र के प्रणेता भरत मुनि ने कहा, विभावा अनुभाव संयोगादर्श, विभावा अनुभाव व्यभिचारी संयोगादर्श निष्पत्ति ही, अर्थात विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। इसे रस सूत्र भी कहा गया है। रस से पूर्ण वाक्य ही काव्य कहलाता है। साहित्य दर्पण में काव्य की व्याख्या करते हुए आचार्य विश्वनाथ ने कहा है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम। रस को काव्य की आत्मा भी कहा जाता है। संयोग हम देखेंगे रस के अंग। रस के अंग देखते हैं, रस के 4 अंग हैं, अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी अथवा व्यभिचारी भाव। सबसे पहले हम देखेंगे अस्थाई भाव। मानव के हृदय में कुछ भाव अस्थाई रूप से विद्यमान होते हैं और इन्हें ही हम क्या कहेंगे, अस्थाई भाव कहेंगे। अस्थाई भाव का अर्थ है प्रधान भाव। काव्य नाटक में एक अस्थाई भाव प्रारंभ से अंत तक बना रहता है। अस्थाई भावों की परिपक्व अवस्था ही रस कहलाती है। अस्थाई भावों की संख्या 9 मानी गई है, परंतु कुछ आचार्यों ने आगे चल करके वात्सल्य और भक्ति रस को भी जोड़ा है। इस तरह से रसों की संख्या 11 हुई। और हम देखते हैं रस और उनके अस्थाई भाव को। नंबर 1 श्रृंगार, अस्थाई भाव इसका हो जाएगा रति अथवा प्रेम। नंबर 2 शांत, शांत का अस्थाई भाव निर्वेद। हास्य का अस्थाई भाव हास। अद्भुत का अस्थाई भाव विस्मय। करुण रस का अस्थाई भाव शोक। विभत्स का घृणा या जुगुप्सा हो जाएगा। वीर का उत्साह। वात्सल्य का वत्सल। और रौद्र का क्रोध। भक्ति का भगवत विषयक अनुराग और भयानक का भय। आज हमने रस में देखा जो है रस की निष्पत्ति और अस्थाई भाव। अब हम इसके आगे जो है कल के अगले क्लास में देखेंगे